इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वन कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर है। वन कर्मचारियों की एकजुटता का सरकार ने सम्मान किया है। वन मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में वार्ता सफल हुई है। मंत्री हेमाराम चौधरी एसीएस शिखर अग्रवाल के आश्वासन के बाद संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति के महेंद्र सिंह, भूपेंद्र जादौन, अजयवीर सिंह, जोगेंद्र शेखावत व अन्य मौजूद रहे। वन कर्मियों की मुख्य मांग पुलिस के समान वेतन का वित्त में प्रस्ताव भेजा जाएगा। वेतनमान को लेकर आधिकारिक घोषणा होने तक आंदोलन को स्थगित रखा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की वन कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी हुई। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने हेमाराम चौधरी से खास बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं। पिछले काफी समय से वन कर्मियों अपनी 15 सूत्री मांगों से आंदोलित है। आज उच्च स्तरीय वार्ता वन मंत्री खुद हेमाराम चौधरी जी की अध्यक्षता में। मंत्री जी, किस तरह की वार्ता रही और क्या लगता है कि हड़ताल वापस होनी चाहिए और आप किस स्तर पर इन मांगों को पहुंचाएंगे? वन कर्मियों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाया गया और एसीएस वन और ऑफ और मैं तीनों यहाँ बैठे और इनसे पूरी वार्ता की है। वार्ता इनकी जो भी मांगे हैं उन मांगों पे गंभीरता से विचार किया है और इसके बारे में मुख्यमंत्री जी तक एसीएस साहब इस बात को पहुंचाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे क्योंकि जिसमें पैसे का मामला है फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करना बहुत जरूरी है। तो सारी बातें हैं इन्होंने बताई है, उन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। इनके हर बात इनकी है उस पर हम गंभीरता से विचार करके, ये हमारे परिवार के सदस्य है तो हमारा भी दायित्व बनता है हम परिवार के मुखिया होने के नाते इनकी बातों पे गौर करें और इनकी बातों को सुन करके उसका समाधान करें। कल देखा कि एक बच्चे की भी मौत हुई पैंथर की उसमें अटैक के बाद। बाघ ने एक भैंस की बाघ के हमले में मौत होगी। आज एक सांभर मरता है कोटा के अंदर। तो इतना समय क्यों लगाया गया इन सारी चीजों को लेकर के? पहले ही अगर वार्ता की टेबल पर आ जाते तो नौबत ना आती। और अभी भी अगर आप लोग हड़ताल वापस नहीं लेते हैं, अगर कर्मचारी हड़ताल नहीं लेते हैं वापस, तो निश्चित तौर पर हाथ बेकाबू हो जाएंगे। तो उसको लेकर के क्या कर्मचारियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला कि अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं? अभी कर्मचारियों ने कहा ना हड़ताल ये वापस जाकर के वहां धरना स्थल पर इस हड़ताल को समाप्त कर देंगे, यही तो निर्णय हुआ है। और इनकी बातों हैं जो समस्याएं हैं उसके पे हम विचार करेंगे। जहां तक पहले का सवाल है क्यों बजट कल ही पेश हुआ तो कुछ बातें इस बजट में इनमें इनके समस्याओं का समाधान हो जाएगा जो बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसके हिसाब से। उसके अलावा जो रह गई है उसके बारे में फिर मुख्यमंत्री जी बजट का जवाब देंगे, उसमें भी फिर लास्ट में भी और उसके बाद में भी। जो खास करके ना सामंत कमेटी खेमराज कमेटी की बात कही तो उस कमेटी में क्या है ये चीज मालूम नहीं है, ना इनको मालूम है ना हमारे को अभी तक पता है। उसके अलावा भी कोई बात है तो जो भी इनके हित में किया जा सकता है वो करेंगे। तो आप क्या खुद मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे इनकी बातों को लेकर? नहीं, मुख्यमंत्री जी के पास जाने का क्या, मुख्यमंत्री तो मिलते रहते हैं तो जब भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो इनकी बात को रखेंगे। और खास करके एक प्रॉपर चैनल होता है क्योंकि खाली बात से नहीं होता है, कागज चलता है, फाइल चलती है, तब जाकर के वो कोई निर्णय पे पहुंचते हैं। तो जहां तक कागज चलाने की फाइल चलाने की काम बात है तो वो हमारे विभाग के मुखिया ऑफ है वो चलाएंगे। फिर एसीएस साहब है, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी उनसे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है और जहां पर पैसे का मामला है वो तो मुख्यमंत्री के स्तर से ही निर्णय होना है। पर लेकिन मैं विभाग का मुखिया होने के नाते इनकी पूरी पैरवी करूंगा। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। साथ में संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक महेंद्र जी किस तरह की वार्ता रही और क्या लगता है कि आप लोग सकारात्मक रहा सब कुछ? क्या आंदोलन वापस लिया जाएगा या कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा या आंदोलन को समाप्त किया जाएगा? आज की जो हमारी वार्ता बहुत ही सकारात्मक रही है। मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। एसीएस साहब हमारे शिखर साहब हैं, पीसी साहब ने जो इस तरह से जो इस हमारी मांगों के बारे में बहुत अच्छी तरह लिखा और ऊपर मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन घोषणा की थी तो उसका उनको भी हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सामने हमें टाइम दिया है थोड़ा सा कि कुछ महीना 2 महीना जब तक ये जो प्रक्रिया पूरी नहीं हो तब तक इस आंदोलन को स्थगित करें। तो साहब के और हमारे एसीएस साहब के, बीसी साहब के, सबके हम आश्वासन पर इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। और हमारी संघर्ष समिति जहाँ भी हमारे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनसे अभी हम विचार करके उनको समझा के और इस आंदोलन को खत्म करेंगे और विभाग के हित में पूर्व की भांति हम काम करेंगे। ये मेरा। भूपेंद्र, एक बार आपका भी कमेंट चाहूंगा। अभी माननीय वन मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया, सभी जिलों के यहाँ पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री जी का आश्वासन पे, आदरणीय शिखर साहब के आश्वासन पे
प्रथम चरण में हम ये वार्ता को सफल मान रहे हैं और इन्होंने यह आश्वासन दिया कि यदि खेमराज कमेटी आपकी रिपोर्ट नहीं भी करती है तो हम अलग से आपकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और आपकी जो ग्रेड पे वगैरह है, भत्ते हैं, उन मांगों को मनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब वार्ता होती है ना, तभी कुछ ना कुछ उसके सकारात्मक परिणाम आते हैं। और आज बहुत अच्छी बात हुई, विभाग के मुखिया खुद हेमाराम जी यहाँ मौजूद हैं, विभाग के प्रशासनिक मुखिया शिखर अग्रवाल जी यहाँ मौजूद हैं, पीसीसीएफ ऑफ डीएन पांडे यहाँ मौजूद, तमाम प्रतिनिधि भी इनके मौजूद हैं। और अब वार्ता की टेबल पर बैठे हैं तो सकारात्मक परिणाम आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ से निकलने के बाद ये लोग सब एक जाजम पर बैठेंगे और जो आज यह फैसला लिया आंदोलन को स्थगित करने का, इस आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। और सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार भी इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार कर इनकी जो मूल मांगे, खासकर एक पुलिसकर्मी, एक पटवारी या एक ग्राम सेवक के बराबर वेतन की, उसको मान लिया जाएगा। और वन और वन्यजीव संरक्षण का जो काम है बिल्कुल प्रदेश में प्रभावित नहीं होगा और जो प्रदेश की एक छवि है उसको भी दागदार होने से बचाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।